गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ध्यान देते हैं कि अब इसमें हम ये तीसरे क्लास में हम ये जानेंगे कि ये भारत है, इनके पड़ोसी जो देश है जो सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और ये के पड़ोसी है मतलब इनकी, तो उनके नाम जान लेते हैं कौन कौन से कितने हैं। तो वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ आपका पाकिस्तान पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इस टाइप में एक यहाँ अफगानिस्तान पड़ता है, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ से ऐसे पूरी हिस्सा ऐसे छीन के निकलती है। किसकी? यहाँ से पूरा हिस्सा जो है ये चाइना का है, चाइना से साझा करती है। उसके बाद से ये नेपाल से सीमा साझा करती है, नेपाल। इसके बाद से भूटान, ये भूटान रहा, भूटान से सीमा साझा करते हैं, मतलब भूटान से सीमा साझा करती है। उसके बाद से इधर आते हैं हम लोग, ये हो गया म्यांमार, और यहां पे हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 देश हैं जो कि भारत की से मतलब कि सीमा मतलब से इनसे जुड़े हुए हैं। इनके नेबर कंट्री भी बोल सकते हो, इनसे स्थलीय सीमा साझा करती हैं। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान जो कि आपके वेस्ट में से मतलब है, आपकी सीमा साझा करती हैं। उसके बाद से कौन कौन से राज्य मिलती हैं, यहाँ से आप देखोगे तो गुजरात से होते हुए गुजरात, राजस्थान, वैसे ही करके पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो ये ऐसे सीमा साझा की। अफगानिस्तान आपका किसे सीमा साझा करती है? ऐसे पीओके, पाकिस्तान अभी का मतलब ये पीओके है, पाक मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सीमा, ये भी भारत का हिस्सा ही है जो उससे सीमा साझा करती हैं। उसके बाद से कौन सा देश है हमारा? चाइना है। चाइना हमारा मतलब कि कुछ मतलब हिस्सा मतलब साझा करती हैं। उसके बाद से नेपाल भी है, भूटान भी है, इसके बाद से म्यांमार है, बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत के मतलब क्या होती है, ये स्थलीय सीमा साझा करती हैं। उसके बाद से हम क्या जानेंगे, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से हम ये चीज़ जानेंगे अब मानक समय रेखा, मानक समय रेखा के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या होती है? ये हम इसकी जानते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार अगर हम यहाँ देखें, इसका ये देशांतरी विस्तार, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये आपका होता है 68.7 पूर्वी। ठीक है, और यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्या है यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये है 97, कितना है? 97 डिग्री 25 पूर्वी। ये इसका क्या हुआ? देशांतरीय विस्तार हो गए। अब इनके बीच में, इन्हीं के बीच में एक वैल्यू आती है 23 डिग्री 30। एक मिनट, मानक समय रेखा का आती है 82 डिग्री, मतलब 82.5 आती है। कितनी आती है? 82.5। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा का अक्षांश ले लेते हैं। मानक समय रेखा का अच्छा किस स्थिति क्या है? तो ये है आपका है 87.5 डिग्री। क्या है? 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसकी स्थिति है। मतलब जो मानक समय रेखा है वो आपकी 87.5 पूर्वी देशांतर से होके जाती है। 82 डिग्री
82.5, 82.5 डिग्री देशांतर से इस होके जाती है। जो होके कहाँ जाती है, तो इस प्रकार होके जाती है, यहाँ से इलाहाबाद के ये जो है ये मानक समय रेखा है जो इन दोनों के सेंटर में है। ओके, अब यहाँ देखते हैं जो कि ये इलाहाबाद कहाँ से हो जाती है, यहाँ देखेंगे ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जाती है। जैसे हम पढ़े थे वहाँ पे 0 डिग्री जो देशांतर थी वो लंदन के ग्रीनविच किससे को जाती थी, उसी प्रकार यहाँ पे इलाहाबाद की नैनी से ये मानक समय रेखा जाती है। किससे आती है, मानक समय रेखा। अच्छा, ये मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता सकते हैं मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। मानक समय रेखा की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारत के यहाँ पश्चिमी, मतलब कि यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे पश्चिमी यहाँ पूर्वी हिस्से में जाते हैं तो देखते हैं कि 2 घंटे का डिफरेंट है। वहाँ के लोग मतलब क्या होते हैं कि 2 घंटे आप देखेंगे, 2 समय होना सही नहीं ना है। जैसे मान लो 5 बजे वहाँ पे लोग उठते हैं, यहाँ 7 बजे, तो यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो ज़्यादा डिफरेंट करने के लिए मानक समय रेखा जो कि इनके बीच में रहती है इसको हम मान ली गई है, जिसके मतलब यही मानक समय रेखा मतलब कि प्रचलित है और इसी को मतलब फॉलो की जाती है, इसलिए मानक समय रेखा इसको कहते हैं। ठीक, ये कहाँ से होकर जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है और ये इसको मतलब कि इसलिए कि इसमें टाइम डिफरेंस ज़्यादा ना हो इसलिए हम ऐसा मानक समय रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पे ये किससे मानक समय रेखा पूरी किससे को जाती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या मैंने बोला, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा किससे होकर जाती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, नैनी से होकर जाती है, नैनी से होकर जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों को कट करती है, मतलब किस किस राज्यों से होकर जाती है। मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो ये डालेगा, ये यूपी से मध्य प्रदेश हो जाती है, छत्तीसगढ़ से हो जाती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये यूपी हो गया, ये क्या हो गया आपका यूपी हो गया। ये थोड़ी देखिएगा, ये जो रेखा है थोड़ा इस इधर से होकर कटती है, थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया ये, और ये इधर से होकर जाती है। यहाँ एमपी भी दिखा देंगे, बेटा रब कर दे, रब ही कर देते हैं, 1 मिनट, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे हो जाती है, ये 87 क्या 82 डिग्री ना, 82 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये 82 डिग्री आता है आपका यहाँ से, इस कॉर्नर से निकलती है 82 डिग्री। 1 मिनट, इस कॉर्नर से निकलती है, ये सही है, लगभग वही है। ठीक है, ये और इसको थोड़ा फिगर और भी यहाँ पे एक्सटेंड होगा, तो यही सही था। यहाँ पे मानक समय रेखा हो गई। ओके, अब यहाँ हम जानेंगे, ये हो गया आपका यूपी से होकर जाती है, और किससे होकर जाती है, एमपी से होकर जाती है, यूपी एमपी, उसके बाद से छत्तीसगढ़, किस हो जाती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद से उड़ीसा, यहाँ पे ये मिलती है उड़ीसा, इससे होकर जाती है। और नेक्स्ट किस राज्य से होकर जाती है आपकी, आंध्र प्रदेश, जिसका 2 भागों में अभी इसका विभाजन हुआ है, कब, 2 जून 2014 में ये 2 भागों में बट गया है, एक आपका तेलंगाना हो गया है, एक आंध्र प्रदेश में हो गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो मैं शॉर्ट में लिखवाता हूँ किन किन राज्यों से होकर जाती है। यूपी से होकर जाती है, एमपी से मध्य प्रदेश होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, छत्तीसगढ़, फुल फॉर्म लिख देते हैं पूरा, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। उसके बाद से उड़ीसा, कहाँ से हो जाती है, उड़ीसा से होकर जाती है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ये आपको समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है।
ये आपके ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा होकर जाती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, अब पृथ्वी हो गई, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, लंदन का ग्रीनविच है, और यहाँ पे हमारा क्या है, भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत को देशांतर में 2 भागों में बांटती है, जो कि इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है 82, हाँ यही ना है आपकी अवस्थिति इसकी। तो ये बताइए इसके इनके बीच कितने देशांतर रेखाएं होंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आएंगे 82 आएंगे, कितने आएंगे 82.5 है, तो मतलब 82.5 ही मान लीजिए, इतनी आएंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री को 4 मिनट लगता है, तो ये बताइए, तो यहाँ पे 82/2 डिग्री हमको कवर करने में कितनी मिनट लगेंगे, तो हमारा टोटल आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में आएगा 330 मिनट, 330 मिनट, जो कि 5 घंटे 30 मिनट के बराबर है, 5 घंटे और 30 मिनट के बराबर है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी देखो जो रोटेशन होती है वो इस प्रकार होती है कि हमारी क्या होती है, वेस्ट और ईस्ट ऐसे मूवमेंट होती है। तो सूर्य पहले कहाँ उगता है, हमारा ईस्ट से उगता है, सबसे पहले हमारा ईस्ट से उगता है, तो हमारा जो है हमारे जब सूर्य उगेगा तो वहाँ पे नहीं उगा होता है। कहने का मतलब आप इंडिया में अगर आपका एक फ्रेंड है लंदन में है, आपका फ्रेंड कहाँ है, लंदन में है, तो आपके यहाँ आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, आपके यहाँ सुबह हो गया 5 बज रहा है, तो आप वहाँ फ़ोन करोगे तो वहाँ अभी रात के 11:30 बज रहे होंगे, क्या बज रहे होंगे 11:30, तो बोला अभी तो हम सोने जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम एक और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये लंबा क्लास होने वाला है, टाइमिंग आपका 12 मिनट हो गया है, तो हम इसको क्लोज करते हैं, सॉरी, ठीक है, छोटे से क्लास बनाना है। ओके बाय फ्रेंड।